मैं 2 पॉइंट उठाना चाहूँगा। नंबर 1 है कि ये जलसा इमरान खान की रिहाई का मकसद ये है कि जितने हमारे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी कैदी जो है ना हमारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से जेल में हैं, उन सब की रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। नंबर 2, हम अमन की बात करते हैं। ये सूबा गुज़िश्ता 40 साल से बुरी तरह ज़ख्मी है इन ऑपरेशन से, इस जंगों से। अफ़गानिस्तान की जंग जब से शुरू हुई, जब रशिया आया तो यहाँ अफ़गानिस्तान की जंग का आगाज़ हो गया और इसमें फ्रंट लाइन ये सूबा, आपको पता है कि उसकी वजह से जो हमारी सूबे की हालत हुई, यहाँ जो हमारी माशी तौर पर बदहाली हुई, जो हमारा इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बैठ गई और जो हमारे जो थोड़ा बहुत हमारी इकोनॉमी थी जो सर्वाइव कर रही थी, उसके तमाम जो इन्वेस्टर थे वो बाहर चले गए। फिर वार एंड टेरर की वजह से और भी ये खित्ता ज़ख्मी हो गया, लहूलुहान हो गया, बम के धमाके, खुदकश धमाके। इसके बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट इधर रहती है? यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ में सीरियस चैलेंजेस आए और उसकी वजह से क्लैशल कल्चर बढ़ा। मैं इस मौके पे एक बात करना चाहता हूँ, यानी जितनी भी ऑपरेशन हुई, इस खासकर जो मर्ज एरिया और खैबर पख्तूनख्वा में 21 ऑपरेशन हुए, 21 ऑपरेशन का कोई नतीजा निकला। अभी 22वां ऑपरेशन चल रहा है। इमरान खान की ये क्लियर डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि इस सूबे में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा। उसने चीफ मिनिस्टर साहब को भी वजाहत की है और डायरेक्शन दी है कि इस सूबे में अगर ऑपरेशन कामयाब होना था तो 21 ऑपरेशन के बाद अमन अमान होनी चाहिए थी। हमारे अवाम जो है ना इस वक्त इस ऑपरेशन से और बदअमनी से तंग आ चुके हैं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, उसके बाद जुनैद अकबर साहब बात करेंगे। कल मीटिंग हुई है, ट्रंप और वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल साहब भी इसमें थे। इसकी निटी ग्रिटी अभी सामने नहीं है कि उसकी डिटेल क्या है, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई जंग छेड़ना चाहते और अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई ये समझता है कि अफ़गानिस्तान को एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा, मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये पूरी अवाम की तरफ से, अपनी सूबे के अवाम की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ सबसे पहले कि आप सबसे पहले डिप्लोमेसी करें कि ये जंग ना हो। किसी सूरत में ये पाकिस्तान के हक में नहीं है और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ये सूरत हाल होती है तो पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत में इस जंग का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो मेरा इरादा है, बल्कि अपनी मशवरा अभी कर रहे हैं कि हम तमाम सूबे की जो सिविल सोसाइटी है, मैं आप मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अमन के लिए इकट्ठा होना है। हम किसी सूरत में मज़ीद खून बहाना नहीं चाहते, हमें अमन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन चाहिए। जुनैद अकबर साहब, ये मरियम नवाज जो है ना मुसलसल बात कर रही है और उसने उस दिन कहा था कि इमरान खान का वक्त चला गया और अभी उसको पता नहीं है कि बाहर क्या है। तो कल इंशाल्लाह जलसे में भी पता चल जाएगा क्या पोजीशन है। मैंने उसको उस वक्त भी चैलेंज किया था मुस्लिम लीग नून को, मैं मियां नवाज शरीफ को बाकायदा ऑफिशियली चैलेंज करता हूँ, सेक्रेटरी जनरल भी है सब, क्या है अगर आपको इतना ज़हम है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और आपकी पार्टी जो है ना बहुत आगे बढ़ी है, तो आए मुल्क में री इलेक्शन करवाएं। हमारे आपके साथ शर्त ये है कि अगर आप 10 सीटें जीते तो हम अपनी हार मान लेंगे। 10 सीटें अगर आप जीते पूरे पाकिस्तान में, हम अपनी हार मान लेंगे। बस आप जो है ना इस पे करें और इंशाल्लाह कल का जलसा जो है ना ये रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह।